क्लास 10th के क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ द स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इफ द स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ द zeros of quadratic polynomials f(x) is equal to x square plus px plus 45 is equal to 145. Find the value of p. हमसे कह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि if the squared difference of the zeros of quadratic polynomial, कौन से पोलिनोमियल कह दिया बाबू? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स f(x) is equal to x square plus px plus q is equal to 144. Find the value of p. हमें किसकी वैल्यू निकालनी है बाबू? p की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कह दिया तो मतलब नंबर ऑफ जीरो जिसके कितना होगा? 2 होगा। तो हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा आर zeros of quadratic polynomial f(x) is equal to x square plus px plus 45। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 जीरोज अल्फा और बीटा हमने क्या कर लिया? लेट कर लिया। और हम लोग क्या जानते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करने के बाद हम लोग क्या पाएंगे? वी गेट। हम लोग क्या पाएंगे? हम लोग पाएंगे कि a का जो वैल्यू है इसका कोफिशिएंट कितना है? 1 है। कुछ भी नहीं रहता तो क्या होता है? 1। b का जो वैल्यू है कितना है? p है। और c की वैल्यू कितना है? 45। ये हमने प्राप्त किया। ठीक है, तो हमसे कह रहा है इफ द स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और हमसे क्या दिया है? गिवन डेटा में क्या दिया है? अगर गिवन में बात करेंगे तो हमसे एक और बात दिया है। क्या दिया है? कि स्क्वायर डिफरेंस मतलब अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर जो हमसे दिया गया है, कितना दिया गया है बाबू? 144। ये हमें दिया गया है। अल्फा माइनस बीटा हमें दिया गया है। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर जो डिफरेंस है 144 के बराबर है। और हम लोग क्या जानते हैं? 2 जीरोज हमें पता है, इसका क्या है? अल्फा और बीटा। तो हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ जीरोज जो होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। क्या होता है? माइनस बी बाई ए के बराबर। तो हमारे पास क्या है? बी के जगह पर क्या है? पी। तो लिखेंगे माइनस पी बाई ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू 1 है। यानी कि हमारे पास जो आएगा अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आएगा, ये क्या आ जाएगा? माइनस पी आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हम निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा इंटू बीटा। 2 ही ना जीरोज होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, अल्फा और बीटा, जो हमने लेट कर रखा है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बाई ए होता है। तो सी की वैल्यू कितनी है? सी की वैल्यू हमारे लिए क्या है? 45। और ए की वैल्यू कितना है? 1। तो हमें क्या मिला? अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना मिल गई? 45। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना मिल गई? माइनस पी। और हमारे पास तो बस यही 2 वैल्यू पता है और हमें निकालना है पी का वैल्यू का हमसे फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। और हमें दिया क्या गया है? हमारे पास है क्या? इसी में सब्स्टिट्यूट करके इस वैल्यू को हमें निकालना है पी का वैल्यू। तो हम लोग जानते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अभी ये फिलहाल के लिए क्या है? ए है। और ये फिलहाल के लिए क्या है? बी है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर मतलब अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए के जगह पर क्या है? अल्फा और बी के जगह पर क्या है? बीटा। बराबर कितना? 144। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें पता है, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पता नहीं है। हमें बस केवल पता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। तो हम लोग जानते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है? अलजेब्रिक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा भी होता है। और ये भी होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस
ए इंटू बी, सॉरी ए इंटू बी, और ये भी होता है प्लस 2a इंटू बी। तो हम लोग इसका प्रयोग नहीं करेंगे, क्यों नहीं प्रयोग करेंगे कि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू पता नहीं है, तो हम लोग इस वैल्यू का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग करते हैं अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, बीटा का स्क्वायर के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा टू द पावर 2, फिर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा, फिर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा, ये जो था वैसे ही उतार दिए, बराबर 144। ठीक है, अब हमें क्या है, देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, जिसकी वैल्यू हमें पता है, हमने निकाल रखा है, माइनस ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, तो माइनस वाला दोनों जुड़ जाएगा, तो 4 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा बराबर 144। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना पता है हमें, माइनस पी का स्क्वायर कर दिए, माइनस 4 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना पता है, 45, बराबर कितना 144। अब देखिए पी माइनस नंबर का अगर पावर इवन हो तो उसकी वैल्यू क्या मिलता है, हमेशा पॉजिटिव मिलता है। तो हम लोग पी का स्क्वायर करेंगे, माइनस पी का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर होगा, माइनस 45 4 जा 180 हो जाता है, बराबर कितना 144। अब पी स्क्वायर है, ये निगेटिव है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, सॉरी यहाँ से लिखता हूँ, पी स्क्वायर बराबर कितना 144 प्लस 180, तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 4 2 और 1 1 2 और 3, तो पी की वैल्यू कितना हो जाएगी, √3 to 4, और 3 to 4 का स्क्वायर रूट होता है 18, और स्क्वायर से 2 नंबर बाहर निकलते हैं स्क्वायर रूट से, प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा हमारा पी का जो वैल्यू आएगा प्लस माइनस 18 आएगा। पी का जो वैल्यू आएगा, हमारा जो पी का वैल्यू आएगा, पी का वैल्यू, ये जो पी है इसकी वैल्यू जो आएगा प्लस माइनस 18 आएगा, क्या आएगा, प्लस माइनस 18। ठीक है।